जी के पास जा रहा हूँ। जो बात अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी ने कही कि भी इसमें आपको 80D 80C सिर्फ 80A रखा गया है, इसके अलावा LIC मेडिकल इंश्योरेंस इन पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा एग्जैक्टली। नहीं है कि ऐसा लगता है डिस्करेज करने वाली बात हो कि भाई लोग फिर मेडिकल इंश्योरेंस कराए नहीं, फिर हेल्थ इंश्योरेंस कराए नहीं, फिर आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। ये सर ये अभी नया नहीं आया, इस साल नहीं आया, 2-3 साल पहले जब नई न्यूज की मोडलिज्म आई थी तभी ये डिस्करेज कर दिया गया था। अगर आप इसे बोले डिस्करेज करने की करा नहीं किया था, लेकिन ऐसा रूल बना दिया गया कि न्यू स्कीम हम लाते हैं जिसमें हम रेट ऑफ टैक्स कम लेंगे, लेकिन हम आपको कोई ये छूट नहीं देंगे। उसका डिस्करेज करने का मेन रीजन नहीं था। एक्चुअली क्या होता था, आज से सर 5 साल पहले की कहानी पूरी मैं बताता हूँ आपको, इसके पीछे बेस क्या है। लोग बहुत फेक क्लेम करने लगे थे। अब सरकार क्या कि गवर्नमेंट एक एक लोगों को पकड़ नहीं सकती थी, कोई LIC नहीं लेता, सब लोग पूरा 80 से 1.5 लाख सीधा स्टेट डाल देते थे। अब किसको किसको 1.5 लाख रुपए पूछा जाए आपने इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया गया। और ना ही उस समय कोई ऐसा मीडियम था कि चेक किया जाए इन्होंने क्लेम किया, इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं। तो बहुत सारे फेक क्लेम होने लगे, तो उन्होंने सरकार ने इसको बंद करने के लिए न्यू रिजिम ले आया कि ताकि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनके साथ गलत ना हो। तो एक नई रिजिम लाई गई कि आपको सीधा हम जो वहां आप क्लेम करते हो हम सीधा हम रिबेट दे देते हैं, आप न्यू रिजिम ले लीजिए, बात खत्म। सुधीर तो कुमार इसके नोएडा पीछे से यही हमारे साथ कहानी एक थी। कॉलर छोड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर मैं कुछ और सवाल पूछूंगा। सुधीर कुमार जी, आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि मेरी ग्रॉस। जी पूछिए आपका सवाल सुधीर। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी ग्रॉस सैलरी जो है, ग्रॉस सैलरी मेरे 1 साल की 20 लाख की है। मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि नया स्लैब में मुझे मुझे कितने टैक्स पेमेंट करने पड़ेंगे, मुझे टैक्स देने पड़ेंगे। अनिल जी 20 लाख का ग्रॉस सैलरी ये बता रहे हैं और ये कह रहे जी हैं हाँ। नए रिजिम में इनको कितना फायदा होगा। वैसे में हम चार्ट तो दिखा रहे हैं, 17 लाख रुपए में 54,600 रुपए का टैक्स में फायदा दिख रहा है, 22 लाख तक 1,01,100 रुपए का फायदा दिख रहा है। 20 लाख में ये रेंज क्या होगा अनिल जी? अराउंड 90,000 सर। मैं एक बार अनिल जी से भी पूछना चाहूंगा, उन्होंने कुछ कैलकुलेट किया होगा तो। जी सर कोई 80-90,000 के बीच में ही आएगा। तो इनको नए में फायदा होगा, पुराने में फायदा होगा? देखिए पुराने को तो डिस्करेज ही कर रहे हैं, इनकी अदर इन्वेस्टमेंट वगैरह को भी ध्यान में रखकर ही कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। मोर लिक्विडिटी टुडे एज ऑन डेट इज द न्यू स्कीम, आइडियली ऑफ न्यू स्कीम। बाकी अपने कंसल्टेंट से ये सलाह कर लेंगे, कंपैरेटिव बनाकर ही रिटर्न को फाइल करें। तो ये क्या सबको करना चाहिए जिनके इनकम 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख, ये कंपैरेटिव अभी भी सबको कंपैरिजन ओल्ड वर्सेस न्यू का रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। इंडिया में उतनी टैक्स अवेयरनेस लार्जर मासेस में नहीं है, और इसलिए एडवाइजेबल है कि वो कंसल्टेंट से दोनों जो है कंपैरेटिव स्टडी करके ही फाइल करें। बहुत केसेस में हमने देखा है लोग गलत रिजीम में फाइल कर दिया और उनको वो टैक्स जो TDS है वो रिफंड में क्लेम कर सकते थे, बट वो फॉरगो कर जाते। देन दे कम टू अस एंड देन वी फाइल रिवाइज रिटर्न। तो ये सब चीजें जो है थोड़ी सी एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, और एडवाइजेबल है कि वो किसी CA या टैक्स एक्सपर्ट से ही कंपैरेटिव बनाकर ही फाइल करें। ठीक है, इस पर मैं नरेंद्र जी आपका टेक चाहूंगा, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं सर की बात से एग्री करता हूँ। एक प्रोफेशनल से आप जब कंसल्ट करेंगे तो आपको ना सर देखिए, देयर इज ए फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स प्लानिंग। अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं सर, अगर आप टैक्स प्लान कर रहे हैं तो आप स्मार्ट इंडिविजुअल हैं। तो जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो आपको टैक्स प्लानिंग के तरीके बताएगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना। अभी अगर कोई टैक्स प्लानिंग अच्छे से जी करे, एक बिजनेसमैन हस्बैंड वाइफ अगर दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो मिल के मोटा मोटी 25 लाख रुपए 24 लाख रुपए पे टैक्स जीरो किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। कुल्लू से एक सवाल आ रहा है अनिल जैन सर के लिए, जानते हैं कुल्लू से क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो। जी सर बताएं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, बताइए सवाल आपका। मैं विजय बोल रहा हूँ जी, मैं पेंशनर हूँ। जी विजय जी। मेरी मंथली इनकम सर पेंशन जो है 50,000 है। ठीक है, और 6 लाख रुपए। GPF से मेरे को इंटरेस्ट मिलता है 5 लाख पर ईयर जी। ठीक है, 11 लाख रुपए। तो मेरी क्या पेंशन
सैलरी जो बढ़ती है टोटल इनकम सर ये टैक्सेबल है? 11 लाख रुपए कमा रहे हैं पेंशन से 50,000 और 6 लाख रुपए जो है वो 5 लाख रुपए जो है इनको मिल रहा है उससे। सब मिला के तो 11 लाख ही हुए हैं जी। 6 और 5 लाख, तो ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। 11 लाख रुपए तो क्लियर कट टैक्स फ्री है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको। नहीं, लेकिन LIC से आ रहा है सर सालाना। नहीं, LIC पे भी आ रहा है। दिस इज LIC के ऊपर स्पेशल रेट नहीं लग रहा है मेरा। जो स्पेशल रेट जो है वो कैपिटल गेन के ऊपर लगाया गया है, और LIC से जो पैसा आएगा वो नॉर्मल टोटल गेन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से या इंटरेस्ट इनकम जो है इसमें अपने को 12 लाख रुपए वाला बेनिफिट मिल जाएगा। जी, एक कॉलर जुड़ रहे हैं वेद प्रकाश, जो अनीश जी के लिए सवाल पूछना चाहते हैं। वेद प्रकाश जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा क्वेश्चन था कि हमारी सर पेंशन है, मैं 2003 से सर रिटायर हुआ था आर्मी से सर। जी। तो साल की पेंशन मेरी बनती है सर 4.5 लाख रुपया सर। ठीक है। तो इसमें सर हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा, ये ओल्ड या न्यू का, इसका हमें समझ नहीं आया सर। जो 12 लाख बता रहे हैं अभी, ये बजट पास हुआ है आज। आपको 4.5 लाख रुपए की पेंशन सालाना मिलती है? जी हाँ सर, 4.5 लाख रुपया सर साल की। जी, अनीश जी। वेल 4.5 लाख रुपए तो आपको जैसे देख रहे हैं आप, 12 लाख रुपए तक तो चाहे वो कोई भी इनकम हो एक्सेप्ट कैपिटल गेन, सब इनकम 12 लाख तक आप जोड़ लीजिए। 12 लाख से अगर आप नीचे हैं तो कोई टैक्स नहीं है, सीधा 4.5 लाख रुपए तो बहुत ही लो उसमें साइड में आ गए आप। जी, अनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनीश जी। जी बिल्कुल, सर ने उसका जवाब दे दिया। दोनों ही रिजीम में इनको टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कोई टैक्स इनको नहीं देना है, 0 टैक्स है इनके लिए। तो खुशखबरी है सर आपके लिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4.5 लाख रुपया आप कंप्लीटली उठा के घर ले जा सकते हैं। आपको 1 रुपए की देनदारी नहीं है आपके ऊपर। और आप आर्मी से रिटायर हुए, आपने देश की सेवा की, इसलिए मेरी तरफ से आपको सल्यूट भी है। आपने सवाल भी बड़ा बढ़िया पूछा कि भाई 4.5 लाख की पेंशन इनकम पर क्या फायदा होगा, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। मानक राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। मानक जी, आपका सवाल क्या है? सेवक बोल रहा हूँ। अशोक जी, बताइए बताइए बताइए। सर बोलिए अशोक जी, अपना टीवी म्यूट कर दीजिए प्लीज, तभी बातचीत हो पाएगी। 12 लाख की जो मेरे घर के, हाँ म्यूट है सर, म्यूट है मेरा संडुली जी। 12 लाख की मेरे हर परिवार की FD है, क्या उस पे टैक्स लगेगा? 12 लाख रुपए की FD है? उनका सवाल जहां तक मैं समझ पाया हूं नरेंद्र जी, 12 लाख रुपए की उन्होंने FD कराई है। क्या वो जब FD 12 लाख की निकालेंगे तो उनको टैक्स देना होगा? 12 लाख की FD पे इंटरेस्ट कितना बनता है वो मुझे आप बता सकते हैं सर? मतलब है लाइन पे वो? ज्यादा से ज्यादा 10% इंटरेस्ट बनता होगा। तो नॉन टैक्सेबल लिमिट है सर, वैसे भी टोटल इनकम तो सभी कुछ फ्री है, टैक्स फ्री है सबके लिए। जी जी, नहीं समझ में नहीं आया। मैं जैन साहब आप ही बता दीजिए क्या कह रहे हैं आप? देखिए, अगर आपके पास में 12 लाख रुपए की FD है तो आजकल FD पे जनरली 8% 7% इंटरेस्ट मिलता है। अपन इसको 10% भी मान लें तो 1 साल का 1,20,000 रुपया ब्याज होता है। 1,20,000 रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर फैमिली में 4 आदमियों के पास में 12 लाख रुपए की FD है और हर एक को 1,20,000 रुपए का ब्याज की इनकम होती है, तो ये चारों के हाथ में ये टैक्स फ्री है।